भी नमस्कार। हाँ, अब की बार बंटी और बबली होने वाले हैं फरार। ऐसा है कि ये प्रश्न है हमारा। और शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि जो भी मैं बोल रही हूँ ये कथित तौर पर है, एलिगेशंस हैं और आरोप है। इस पे हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जांच करें इसके ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार से कह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्रालय, उनसे हम कह रहे हैं, क्योंकि जो इल्ज़ाम है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमारे वरिष्ठ नेताओं की, उन्होंने दिल्ली में भी करी, गुवाहाटी में भी करी, ये उसके संदर्भ में है। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ये आरोप गंभीर हैं, क्रिमिनल हैं और बहुत परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे आरोप हैं जो हमारे को लग रहा है कि ये अभी आपके सामने आने चाहिए। इलेक्शंस आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मनी है, जो एफिडेविट में इसके बारे में इसको मेंशन नहीं करा गया है। तो ये इसी के बारे में, इसी के संदर्भ में है, पर ये आरोप है और हम चाहते हैं इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं। देखिए, पहली बात है, एक नहीं, दो नहीं, तीन पासपोर्ट। कहाँ हैं पासपोर्ट? पहला पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट एक्टिव पासपोर्ट्स हैं। पहला पासपोर्ट है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, ये अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। फिर दूसरा पासपोर्ट है एंटीगुआ बारबूडा, ये भी एक्टिव पासपोर्ट है। और तीसरा पासपोर्ट है यूएई गोल्डन वीज़ा, ये यूएई गोल्डन वीज़ा। जो ये अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का पासपोर्ट है, ये वैलिड है 12 फरवरी 2029 तक। और जो एंटीगुआ बारबूडा का पासपोर्ट है वो वैलिड है 25 अगस्त 2031 तक। और यूएई गोल्डन वीज़ा वैलिड है 13 मार्च 2027 तक। और जो ये गोल्डन वीज़ा है, जो ये गोल्डन वीज़ा ऐसे नहीं मिलता, ये एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा है जो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। जब वो रहना चाहते हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं रहने के लिए, तो ये जो इन्वेस्ट कर रहा है ये उनको मिलता है वीज़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमेशा वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये इनका लिंक है, पाकिस्तानी लिंक है, लिंक जोड़ते रहते हैं। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं ये क्या है? आरोप है, ये हमारे को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आरोप है कि ये तीन पासपोर्ट हैं, जबकि भारतीय कानून के अनुसार ड्यूल सिटीज़नशिप, मल्टीपल सिटीज़नशिप नहीं वैलिड होती है। आप अगर किसी और देश की सिटीज़नशिप लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी की धर्म पत्नी रिंकी भुइया शर्मा जी, क्या वो भारतीय नागरिक हैं? क्योंकि तीन पासपोर्ट हमारे को मिले हैं, ठीक है ना। हम ये प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये तो पासपोर्ट की बात हुई। अब हम बात करते हैं दुबई में प्रॉपर्टीज़ की। उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग विदेश में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर्टीज़ की भी डिटेल बता देती हूँ। ये अंग्रेज़ी में है। अ टाइटल डीड, ये है, इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है। A title deed dated 8 August 2021 detail one such property including its location, Al Barsha South 4, plot number 397, municipality number 681, 1269, building number 1, property number 224 and floor number
2, along with associated parking details, the ownership section list M Group, Rinki Bhuiya Sarma along with ownership shares. और अब second property, flat in Al Barsha South Fort with corresponding municipality and building details, again reflecting ownership under M Group, Rinki Bhuiya Sarma. अब बात ये आती है कि जी चलो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जी सबको पैसा मिले, हम भी निवेश करें। बात ये आती है चुनाव है, चुनाव में एफिडेविट देखा है, जो हलफनामा होता है, जो शपथ पत्र होता है, उसमें इस प्रॉपर्टी के बारे में क्यों मेंशन नहीं है, इस बारे में नहीं है। हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे को ये दस्तावेज़ मिले हैं, हम चाहते हैं, हम सरकार से बोल रहे हैं इसके ऊपर जांच करें, क्योंकि इससे नॉमिनेशन जो हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नॉमिनेशन है रद्द है। इसलिए हम ये आपके पास आए हैं ये सवाल पूछने के लिए। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ में। चलो ये तो हो गया प्रॉपर्टी दुबई में, ठीक है ना। अब एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट का नाम है वायोमिंग। वो स्टेट की क्या खूबी है कि उसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता तो जो आप कुछ ख़रीदते हैं या कोई निवेश करते हैं तो उसका ट्रेल ऑफ मनी नहीं है। तो जो लोग अपनी पैसे को, जो काला धन है, उसको छुपाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आपकी जांच पड़ताल नहीं होती। ये जैसे हम यहाँ पे कोई भी निवेश करते हैं तो हमारे को बताना पड़ता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कैसे आपने प्रॉपर्टी करी। वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको कुछ निवेश करना है और आपको छुपाना है, वहाँ पे आप निवेश करते हैं। और वहाँ पे भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, जिसके बारे में भी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। जो उनकी प्रॉपर्टी है ये भी अंग्रेज़ी में ही है। उनका रिकॉर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स रिवील द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ए वायोमिंग टाइटल रिंकी भुइया शर्मा एसेट्स कलेक्टिव LLC होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, जिसमें लाइबिलिटीज़ नहीं है, जिसमें आपको इतनी जांच पड़ताल नहीं करने की ज़रूरत है। और ऑफिशियल फाइलिंग 3 लिस्ट मेंबर्स, इसके 3 मेंबर्स हैं। रिंकी भुइया शर्मा एक मेंबर है, अ सेकेंड एसोसिएटेड एंटिटी इन हर नेम, जो सेकेंड नेम है वो भी उन्हीं के नाम पर है। जो तीसरा नाम है H रिंकी नंदी LLC, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इमीडिएट फैमिली। H से मतलब है हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, रिंकी से रेफ़र है रिंकी भुइया शर्मा जी, और नंदी उनके सुपुत्र का नाम है, उससे एसोसिएटेड है, जो नंदिल बिस्वा शर्मा है। अब ये आता है कि ये आपको अगर ये इंफॉर्मेशन देखनी है, चेक करनी है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वायोमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर द बिजनेस एंटिटी सर्च में रिकॉर्ड में आप जाएंगे तो आप इसकी सर्च कर सकते हैं, इस नाम की प्रॉपर्टी है। ये हमारे को डायरेक्टली दिखाता है कि क्या लिंक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है आपकी वहाँ पर। और जो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थी, ये भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है। जिसको भी चाहिए इसके बारे में सारा कुछ डिटेल है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, जो भी वहाँ पे बातचीत हुई। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है? जो मीटिंग होती है और जो फैसला लिया जाता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है। अब इसमें जो बजट था, जो कंपनी का जो बजट था, उस कंपनी का बजट US डॉलर में बता रहे हैं 3467। अगर हम उसको डॉलर को 92 रुपीज़ में भी कन्वर्ट करते हैं तो इसका बजट होता है 31,900। मैं तो बोल भी नहीं पा रही, इतने सारे करोड़ हैं, 31,000 करोड़ के करीब है, इतना है।
और इस मीटिंग में ये भी डिसाइड होता है कि जो पूरी डिस्कशन होती है और ये प्रपोज़ल दिया जाता है कि रिंकी भुइयां शर्मा के नाम का होटल कंसिडर किया जाएगा। इस मोशन को प्रपोज़ होता है, फिर ये मोशन यूनानिमसली पास होता है और फिर अडॉप्ट किया जाता है कि आने सालों में रिंकी भुइयां होटल्स बनाया जाएगा। ठीक है, ये होटल का प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद डायरेक्टली बात होती है आपस में, जो एक पैसा है ये है 52,000 रुपीज़ करोड़ 50। आपस में जो मेंबर है, मेंबर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, रिंकी जी और उनके सुपुत्र जी। ये पैसा आपस में डिवाइड करने का। और जो ये क्या कहते हैं 52,000 करोड़, देखिए आप और मैं, हम जब पैसे कमाना एक एक पैसा कमाते हैं, हमारी मतलब कि पीठ इतना मुश्किल है एक एक पैसा कमाना। और यहाँ पे बात कितनी हो रही है 52,000 करोड़ की। 52,000 करोड़ से पता नहीं हज़ारों गवर्नमेंट स्कूल खुल जाएं। जो असम के ऊपर ऋण डाला हुआ है, ये नाम के आपके हमारे घर की औरतों के नाम पर 1250 दे देते हैं, खुद के जेब में ये पैसा जा रहा है। और जो ये 1250 भी देते हैं, उससे जो हमारा जो असम स्टेट के ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है, ये जो पैसा है 52,000 करोड़, ये 1/4 जो ऋण है माफ़ कर दें। ये इतनी बड़ी रकम है। इससे क्या क्या मतलब कि आप ये सोचिए कि कितने सारे स्कूल खुल सकते हैं। ये जो ऐसा बजट है जो हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट है, ये कुछ प्रदेशों का मतलब कि उनका 2 गुना बजट से ऊपर है, कहीं पे 3 गुना बजट, मेघालय हो जाए, मिज़ोरम हो जाए, इतनी बड़ी रकम है। तो देखिए सवाल तो ये आता है कि हम चाहते हैं, हम बस इतना पूछना चाहते हैं, हम इतना बोलना चाहते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। ये एक तो इतना जो हम गृह मंत्रालय से गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो ये पासपोर्ट मिले हैं 3-3 पासपोर्ट, ये कैसे पॉसिबल है? आप इसके ऊपर जांच करिए। जो ये दस्तावेज मिले हैं, देखिए वरिष्ठ नेताओं ने रखे हैं, कोई ऐसे तो नहीं रख सकता ना जैसे मर्जी जो मर्जी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सट्टे बाज़ार की बात कर रहे हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बात कर रहे हैं कि जी मैंने भी खोला है, आप बता रहे हैं मैंने भी वयोमी अभी मैंने खोला है। अरे क्या बात करें, आप मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि आपने वो करा है, आपने ऐसे प्रॉपर्टी खोली है, फ्रॉड प्रॉपर्टी खोली है आपने। वरिष्ठ नेताओं ने ये बात करी है। हम चाहते हैं गृह मंत्रालय से आप पासपोर्ट के बारे में जांच करें। हम अपने जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं गणेश कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं, हम चाहते हैं आप इनका संज्ञान लेंगे कि जो ये एफिडेविट में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो दुबई में प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करा है। ये बहुत बड़ा है। पास्ट में जो प्रॉपर्टी डिस्क्लोज़ नहीं करता, जो कैंडिडेट होता है नहीं करता, तो उसका नॉमिनेशन रद्द करा जाता है। तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नॉमिनेशन क्यों नहीं रद्द किया जा सकता? आपको हमने इल्ज़ाम दिया, आप जांच करवाइए, नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए अगर ये बात सच्ची है, जांच करके। और फिर हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते रहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी रकम की बात हो रही है, प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, या तो वो फ़रार होना चाहते हैं, वो अपना ये भी देख रहे हैं अगर चुनाव हार गए तो फ़रार होना है तो बाहर पूरा इंतज़ाम हो। तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी कि आप जांच पड़ताल कीजिए, आप SIT फॉर्म कीजिए, देखिए ये जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, ये जो बातचीत आपके सामने रखी है, ये जो आरोप हम लगा रहे हैं, आप सच्चाई आप भी जानिए। आप जो पत्रकार बैठे हुए हैं, आप भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बस यही कहना है कि आप जांच कीजिए। सुन रहे होंगे ना गौरव गोविल जी की भी, पवन खेड़ा जी की, सुबह से जो न्यूज़ बाइट्स चल रही है वो क्या कह रहे हैं? अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो हम और लेकर आएंगे, ठीक है ना, अभी हम और लेकर आएंगे एविडेंस। ये देखिए अभी जैसे मैं ये बोल रही हूँ, आप मेरे से उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ना,
उसी के काउंटर पे मैं बैठी हुई हूँ ना आपके पास, ठीक है ना। और जो हमारे बड़े नेता हैं, आप उनकी न्यूज़ बाइट सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास और भी दस्तावेज़ हैं और भी बातें पता चल रही हैं, हम उनको धीरे धीरे उजागर करते जाएंगे। देखो, हम ऐसे बैठ के नहीं बोल सकते जी उसने बच्चों का खेल नहीं है, उसने इल्ज़ाम लगाया, उसने इल्ज़ाम लगाया। इसकी कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए ना। उसके बेस पे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पीसी करी है, उसके बेस पे आगे भी जो लेकर आएंगे, पहले जांच पड़ताल होगी, तब आप लोगों के सामने रखा जाएगा, ठीक है ना। और देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का भी ये एक लॉजिकल है फर्स्ट स्टेप करना जी। ये सारे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये झूठ है। आप ये देखिए, अगर जैसे झूठ होता है ना, झूठ जो होता है, झूठ ही बहुत ऊंची ऊंची बोलता है। इलेक्शन करने की जगह में कल मोदी जी आए हुए हैं, मोदी जी आए हुए हैं ना, अच्छा हाँ, उनके साथ होने की जगह वो सुबह से मैं देख रही हूँ हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। जो जिसम के मन में सच्चाई होती है ना, वो कहते बोलने दो, बोलने दो। मेरा प्रधानमंत्री आया हुआ है, मेरे प्रदेश में आया हुआ है, इलेक्शन के लिए आया है, मेरे लिए आया है, मैं उसमें जाऊँगा। मैं देख रही हूँ वो बुखलाए हुए हैं। पार्ट में भी आए थे, आपने देखा नहीं, चेहरे से ही बुखलाए हुए हैं। सुन रहे होंगे ना गौरव गोगोई जी की भी, पवन खेड़ा जी की, सुबह से जो न्यूज़ बाइट्स चल रही है, वो क्या कह रहे हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो हम और लेकर आएंगे, ठीक है ना, अभी हम और लेकर आएंगे एविडेंस। ये देखिए, अभी जैसे मैं ये बोल रही हूँ, आप मेरे से उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसी के काउंटर पे मैं बैठी हुई हूँ ना आपके पास, ठीक है ना। और जो हमारे बड़े नेता हैं, आप उनकी न्यूज़ बाइट सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास और भी दस्तावेज़ हैं और भी बातें पता चल रही हैं, हम उनको धीरे धीरे उजागर करते जाएंगे। देखो, हम ऐसे बैठ के नहीं बोल सकते जी उसने बच्चों का खेल नहीं है, उसने इल्ज़ाम लगाया, उसने इल्ज़ाम लगाया। इसकी कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए ना। उसके बेस पे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पीसी करी है, उसके बेस पे आगे भी जो लेकर आएंगे, पहले जांच पड़ताल होगी, तब आप लोगों के सामने रखा जाएगा, ठीक है ना। और देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का भी ये एक लॉजिकल है फर्स्ट स्टेप करना जी। ये सारे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये झूठ है। आप ये देखिए, अगर जैसे झूठ होता है ना, झूठ जो होता है, झूठ ही बहुत ऊंची ऊंची बोलता है। इलेक्शन करने की जगह में कल मोदी जी आए हुए हैं, मोदी जी आए हुए हैं ना, अच्छा हाँ, उनके साथ होने की जगह वो सुबह से मैं देख रही हूँ हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। जो जिसम के मन में सच्चाई होती है ना, वो कहते बोलने दो, बोलने दो। मेरा प्रधानमंत्री आया हुआ है, मेरे प्रदेश में आया हुआ है, इलेक्शन के लिए आया है, मेरे लिए आया है, मैं उसमें जाऊँगा। मैं देख रही हूँ वो बुखलाए हुए हैं। पार्ट में भी आए थे, आपने देखा नहीं, चेहरे से ही बुखलाए हुए हैं। যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।